सीने में उठती हुई वो हूक और वो दर्द है जो हम अपने ज़म्मा को, हुक्मरानों को और मुआशरे के उन लोगों को सुनाना चाहते हैं जो लोग ऐसे बच्चों की तरफ तवज्जो देना कभी गवारा नहीं करते। तो सबसे पहले मैं इंतहाई अदब के साथ अपनी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ मोहतरम जनाब राना तनवीर हुसैन की तरफ, जो कि वफाकी वज़ीर तालीम हैं पाकिस्तान के। और फिर राना साहब का जिस जगह में खड़ा हूँ ये हल्का NA 114 है और NA 114 का ये हल्का राना तनवीर हुसैन की MNA शिप का हल्का है। तो राना तनवीर हुसैन साहब इस हल्का में 3 मरतबा मुसलसल MNA हुए और तीनों मरतबा वो वफाकी वज़ीर हुए। अब जबकि राना साहब वफाकी वज़ीर तालीम हैं और वफाकी वज़ीर तालीम की हैसियत से वो फ़ॉरेन कंट्री में सरकारी तौर पे विज़िट पे गए हुए हैं। वहाँ उनको जाके बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर फ्लड आया हुआ है। जहाँ फ्लड आया है वहाँ के स्कूल तबाह हो गए, वहाँ की बस्तियाँ तबाह हो गई और वहाँ के जो मामलात हैं वो बड़े अपसेट हैं। जी ठीक है राना साहब, फ्लड आया हुआ है, आपका दौरा बिल्कुल बजा है। फिर हम बताना ये चाहते हैं कि राना साहब को ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ फ्लड ही नहीं, आप कोरोना के हवाले से भी गए हैं और आपने अपनी सोशल पेजेस पे ख़ुद ट्वीट किया है। लेकिन राना साहब ज़रा मेरी बात को, वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की बात को ज़रा गौर से सुनेंगे। ये देखें कितने ये छोटे छोटे कितने मासूम से बच्चे हैं, कितने ही ये देखें मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, ये मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे और बच्चे हैं। कितने ये इस वक्त खड़े हैं, आप देख रहे हैं ये जुगी नशीन है। ये साथ इनके आप जुगियाँ देखें और इधर भी देखें, ये इसी शहर शरकपुर शरीफ के जुगी नशीन हैं। मैंने हमेशा बताता रहा हूँ कि इन जुगी नशीनों की कुल तादाद शरकपुर शरीफ के अंदर 365 है। 150 के करीब इनके बच्चे हैं, बच्चे छोटी बच्चियाँ जिनकी उम्र 10 साल से कम है। तो और इस शहर की जो तादाद है, यहाँ के मकीनों की तादाद है वो 50,000 से ज़्यादा है। बल्कि ये तो सरकारी अदादोशुमार हैं कि 50,000 के करीब आबादी है, लेकिन सरकारी अदादोशुमार से हटकर अगर हम देखें तो इस शहर की आबादी 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। तो ना तो कभी 1 लाख के करीब इंसानों ने, लोगों ने इन 150 बच्चों और ख़वातीन और यानी इनकी छोटी छोटी बेटियों की, जवान बेटियों की तकदीर बदलने की बात की है, और ना ही कभी हमारे हुक्मरानों ने ऐसा किया है। तो राना तनवीर हुसैन साहब आप वाक़यातन एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि अब जब के वो बैरून ममालिक में तालीम की पैकेज लेने के लिए गए हैं, तालीमी पैकेज लेने के लिए गए हैं, तो इस सिलसिले में वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन अपने इन बहनों के पास, इन बच्चों के पास, इन बेटियों के पास जो हमारे ही शहर के बच्चे हैं, हमारे ही शहर की बेटियां हैं, हमारे ही शहर की बहनें हैं, ये सारी हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इस शहर के बच्चे हैं। गोया ये पूरे शहर के बच्चे हैं, आपके हलके के बच्चे हैं, ये आपके भी बच्चे हैं राना साहेब। तो हम गुजारिश ये करना चाहते हैं इन बच्चों के लिए, इन बेटियों के लिए, और इनकी जो वो बेटियां जो बेचारी पैदा होती हैं और पैदा होते ही कूड़े किरकट के ढेर से वो रिज़्क चुनने के लिए निकल जाती हैं, और फिर वो रिज़्क चुनते 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 आखिरकार उनकी ज़िंदगी बीत जाती है और वो कूड़े किरकट के ढेरों के कब्रिस्तान में हमेशा के लिए अब्दी नींद सो जाती हैं। क्या इनका यही मुकद्दर है?
मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने इनका मुकद्दर ऐसा नहीं लिखा, कुदरत ने इनका मुकद्दर ऐसा नहीं लिखा। ये हमारे मुआशरे की एक ज़िम्मेदारी है, ये हमारी सोसाइटी की एक ज़िम्मेदारी है। हम आवाज़ देते रहेंगे, लोगों को आवाज़ देते रहेंगे, अपने हुक्मरानों को पुकारते रहेंगे कि इनकी तकदीर बदलने के लिए इन्हें कौमी धारे में शामिल किया जाए। ये भी बिल्कुल हमारी तरह अल्लाह के यहाँ उतने ही अच्छे इंसान हैं, मगर हमने अपने अंदर नाम नहाद बातल तस्वरात पैदा कर लिए, झूठे तस्वरात पैदा कर लिए। हम कितनी बेदर्दी से कहते हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, लेकिन मेरा ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये बच्चा चोर है, क्या ये बच्चा डाकू है? मेरा ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये छोटा सा बच्चा जो अभी अपनी मामा की गोद में दूध पीने वाला बच्चा है, क्या इसे आप चोर और डाकू कह सकते हैं? ये छोटी सी मासूम सी बेटी या बेटा, क्या ये चोर और डाकू है? बड़े अफसोस की बात है इस मुआशरे पे, बड़े अफसोस की बात है अपने मुआशरे की इस सोच पे जो इनके मतलब झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। हर सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, हर सोसाइटी में बुरे लोग भी होते हैं। कम अज़ कम मैंने कभी नहीं देखा कि थानों के अंदर इनके बहुत सारे मुकदमे दर्ज हों, लेकिन इन बच्चों का आखिर क्या कसूर है? अगर हमने इन बच्चों की ज़िंदगी बदलने के लिए और इनकी तकदीर बदलने के लिए काम ना किया तो क़यामत के दिन ये छोटा सा मासूम सा बच्चा होगा, क़यामत के दिन ये छोटा एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा होगा, क़यामत के दिन ये एक मेरी छोटी सी बेटी होगी। देख रहे हैं आप, इनका गिरेबान होगा और इनका हाथ होगा और हमारा गिरेबान होगा। इसलिए लोगों, हमारी आवाज़ को गौर से सुनो, वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के पैगाम को गौर से सुनो और इनकी मदद के लिए निकलो, इनकी हेल्प की जाए, इनकी मदद की जाए। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन इनका मुकद्दर बदलने पे काम करेगी। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन जब तक अल्लाह को मंजूर हुआ, जब तक खुदावंद करीम ने चाहा, हम इन बच्चों की, इन ख़वातीन की और इन झुकी नशीनों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे ऐसे हैं कि ये तारे ज़मीन पर हैं, ये भी बिल्कुल सितारे हैं, ये ज़मीन पे उतरे हुए हैं, लेकिन आप लोग इन बच्चों के पे भी आप लोगों को रहम नहीं आता। कभी चोर कहते हैं, कभी डाकू कहते हैं। इनमें कोई एक मुझे साबित करे कोई चोर है, इनमें कोई एक भी साबित करे ये डाकू है। इनमें ये बताओ कि ये ख़वातीन बिल्कुल उतनी ही मुअज़्ज़ज़ हैं जिस तरह मेरी ये वाइफ खड़ी मेरी ये मूवी बना रही है, बिल्कुल ये उसी तरह मुक़द्दस और इज़्ज़तदार हैं जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा आप इज़्ज़तदार और मुअज़्ज़ज़ हैं। ये सब मुअज़्ज़ज़ हैं, सब मुअज़्ज़ज़ हैं। तो आप इनकी तालीम पे काम करें, इनका मुकद्दर बदल दें। और आगे ये मौसम सरमा आ रहा है, मौसम सरमा के अंदर देखो इनके पास तो कोई अच्छे बिस्तर भी नहीं हैं जिसमें ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे मौसम सरमा की यख बस्ता रातें यहाँ गुजार सकें। तो इनके पास अपने मकान नहीं है। अभी मुझे लोग बता रहे थे कि ये हम किसी सरकारी जगह पे बैठे हुए थे जहाँ पे हमें इंतज़ामिया ने आके ज़बरदस्ती उठा दिया। सरकारी जगह पे आर्जी तौर पे भी इनको नहीं बैठने देते। कितनी संग दिल है दुनिया, कितने सफाक हैं ये लोग। वमा अलैना इल्लल बलाग।